बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम एक दाल की रेसिपी बनाने वाले हैं। हमारे घर में एक दाल मूंग बनाई जाती है अचारी तरीके से, जिसमें टमाटर भी डाला जाता है, प्याज भी डाला जाता है और अचारी मसाले के साथ सब्ज मिर्च भी तैयार की जाती है। बड़ी डिफरेंट सी ये दाल बनाई जाती है। आप घर में बनाइएगा, ये आपको भी पसंद आएगी। आप इसे चावल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बड़ी लाइट सी दाल ये बनती है और इसका जायका, अचारी जायका आपको बड़ा पसंद आने वाला है। तो मैं आज ये घर में बना रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ इस दाल की रेसिपी भी शेयर की जाए। मैं उम्मीद करता हूं ये दाल की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मुकम्मल वीडियो देखिएगा। तो चलें जनाब, जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करेंगे इस मजेदार सी अचारी दाल बनाने के लिए। सबसे पहले एक अचारी मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए आपने सब्ज मिर्चें ले लेनी है, कोई 7 से 8। अच्छे से धोने के बाद ना आपने सब्ज मिर्च को इस तरह सेंटर से कट लगा लेना है, इस तरह से। और आप देख सकते हैं ना सब्ज मिर्च बहुत ज्यादा बड़ी हैं और ना छोटी हैं। अब आपने कुछ मसाले इसमें डालने हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया 2 खाने के चम्मच, 2 टेबल स्पून भर के। और इसके साथ जनाब इसमें डाल देंगे कुटा हुआ जीरा, यह है 1 खाने का चम्मच, 1 टेबल स्पून भर के। चंद मसाले इसमें और जाएंगे, यह है लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका और थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। जितना आप घर में मसाले इस्तेमाल करते हैं आपने डाल देने हैं। अब इस दाल को थोड़ा तीखा चटपटा बनाने के लिए इसमें 2 खाने के चम्मच भर भर के नींबू का जूस आपने डाल देना है। अगर लेमन की बात करें तो आपने 6 से 7 बड़े लेमन लेके अच्छे से उनका जूस निकाल लेना है। इतना सा इसको लिक्विड करना है कि सारा मसाला हमारा ना ये मिर्चीज के ऊपर लग जाए। बड़ी टेस्टी, बड़ी मजे की ये दाल बनती है। अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। और ये दाल सिर्फ हम दाल मूंग से बनाएंगे। दाल मूंग को सबसे पहले अच्छे से आपने साफ करना है। 6 से 7 पानी, अच्छे खुले पानी से इसको धो लेना है। आप देखिए दाल माशाल्लाह काफी साफ सुथरी है। अगर दाल को हम नहीं धोएंगे ना, दाल के अंदर एक स्मेल होती है जो खत्म नहीं होती। 3 घंटे पहले भिगो के रखा था, देखिए माशाल्लाह दाल अच्छे से गल चुकी है। एक स्पेशल प्रोसेस इसको बनाएंगे, आप भी घर में ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएगी। तो एक बर्तन में आधा कप घी लिया है मैंने। अच्छे से गर्म करने के बाद ये अचारी मसाले वाली ना मिर्चें आपने इसमें डाल देनी है। सारी इस तरीके से आपने डाल देनी है। अच्छे तरीके से आपने बर्तन को साफ कर लेना है ताकि कोई भी चीज जाया ना हो। 3 मिनट के लिए हल्का फ्लेम करके आपने मिर्चों को इस मसाले के साथ ना अच्छे से फ्राई कर लेना है। सिर्फ 3 मिनट के बाद इसमें डालेंगे कुटा हुआ अदरक, लहसुन और फिर से 2 सब्ज मिर्ची मैंने डाली है, जो इसको थोड़ा सा तीखा और चटपटा करेगी। और इसके साथ काफी ज्यादा इसमें प्याज डालेंगे। बिल्कुल बारीक इस तरह से आपने प्याज काटने हैं ताकि प्याज हमें दाल में नजर ना आए। एक छोटे साइज का प्याज था जिसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब इसमें डालेंगे ढेर सारे यहाँ पे टमाटर। अगर आपको कम खट्टा पसंद है तो आप इसकी जगह पे 3 से 4 खाने के चम्मच ना दही भी डाल सकते हैं, फ्लेवर अच्छा आएगा। चलिए अच्छे से इसको आपने ऐसे मिक्स करके 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम करके भून लेना है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जब इस तरह से एक शानदार सा अचारी मसाला तैयार हो जाए ना, देखिए माशाल्लाह परफेक्ट है। ये इतना मजे का है कि आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ऑयल ऊपर आ गया है, मतलब कि परफेक्ट तरीके से मसाला आपने तैयार कर लिया है। तो अब इसमें जाएगी दाल मूंग, जिसे हमने पहले से ही भिगो के रखा हुआ है। इससे भिगोने से फायदा क्या होता है, एक तो दाल टेस्टी बनती है, दूसरा इसका कुकिंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। हल्का फुल्का सा इसमें पानी भी है, कह लें कि आधा कप। बिल्कुल हल्का फ्लेम रहेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, हाई फ्लेम करके ना दाल को ना अच्छे से फ्राई करते हैं मसाले के साथ, जिससे दाल सख्त हो जाती है और दाल का फ्लेवर ही हम लोग खत्म कर बैठते हैं। जब भी कोई भी दाल आप घर में बनाएं, दाल में हल्का सा पानी रखें, बिल्कुल हल्का सा फ्लेम करें। इस तरह मसाले के साथ आपने सिर्फ 3 मिनट के लिए उसको भूनना है। तो व्यूअर्स, जब इस तरह से दाल में हल्के बबल आना शुरू हो जाए ना, तो इस तरह ज्यादा आपने इसको नहीं फ्राई करना और ना ही मसाले के साथ आपने
भूनना है। देखिए माशाल्लाह ये परफेक्ट है। कोई भी दाल बनाए हल्के से बबल आने शुरू हो जाए ना तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसमें पानी डाल देना है। मैं इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी डालूंगा क्योंकि दाल पहले से ही काफ़ी गली हुई है, तो 1.5 गिलास पानी काफ़ी रहेगा। आप अपने इलाके के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह देखने से ही अभी से ही दाल कितनी टेस्टी और चटपटी लग रही है। जब ये पक के तैयार होगी ना तो यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। ढक्कन लगाएंगे, सिर्फ 15 मिनट करके लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से दाल को पकने देंगे। तो यहाँ पे हमने मजेदार सी दाल को पकाया है 20 मिनट। तो माशाल्लाह से सबसे पहले देखें दाल में कितनी खूबसूरती आई है अल्हम्दुलिल्लाह, और पानी भी परफेक्ट है जितना मुझे चाहिए। दाल ऐसी ही अच्छी लगती है, ना बहुत ज्यादा खुश्क अच्छी लगती है और ना ही जिसमें ज्यादा सा शोरबा हो। देखिए माशाल्लाह बेहतरीन इसकी थिकनेस है। चाहे आप इसे चावलों पे डाल के खाएं या आप इसे नान चपाती के साथ खाएं, ये परफेक्ट है। हल्का सा नमक कम था तो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे ये आधा कप भर के सब्ज धनिया, बिल्कुल फ्रेश कटा हुआ। नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छा ये परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग इसको ना सिर्फ जीरे का तड़का लगाते हैं। इससे दाल की खूबसूरती भी बढ़ जाती है और टेस्ट भी अच्छा बढ़ जाता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए जी अब एक बेहतरीन सा सिर्फ जीरे वाला तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मैं इसे देसी घी में तड़का लगाऊंगा। थोड़ा सा देसी घी लेंगे, बस हल्का सा जीरा लेंगे और इसमें ये एक सब्ज मिर्च काट के शामिल कर देंगे जो मजीद इसको चटपटा बना देगी। इस तरह से बिल्कुल हल्का फ्लेम करके आपने जीरे और सब्ज मिर्च का फ्लेवर निकालना है। 2 से 3 मिनट ऐसे इसको पकाते रहें बिल्कुल हल्के फ्लेम पे। इसके बाद इसे दाल में शामिल करें। तो देखिए माशाल्लाह वीवर्स जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह जीरे वाले तड़के के साथ ये और भी खूबसूरत हो गई है, मजे की हो गई है। चेक करें माशाल्लाह क्या जबरदस्त फ्लेवर आया है और खूबसूरती देखें अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से इस दाल को घर में बनाइएगा, ये आप सबको बहुत पसंद आने वाली है, बहुत पसंद आने वाली है। इसमें टमाटर भी है, प्याज भी है, मसाले भी हैं। देखें माशाल्लाह फ्लेवर चेक करें क्या जबरदस्त। मैं उम्मीद करता हूं ये रेसिपी भी आपको दूसरी रेसिपीज की तरह पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आपने कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि आप किस प्यारे मुल्क, शहर या गांव से हमारी रेसिपीज को पसंद करते हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। मुझे दीजिएगा इजाजत। जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।